हेलो स्टूडेंट, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2D में पूछे गए प्रश्नों को हल करना। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, क्या कहा है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 को x माइनस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो यहाँ भाग देने की बात कहा गया है, लेकिन हमें भाग देना नहीं है। यहाँ प्रयोग क्या करना है? तो शेषफल प्रमेय का प्रयोग करते हुए शेषफल ज्ञात करना है। राइट, तो यहाँ भाग देने पर कहा है, लेकिन हमें क्या करना है? शेषफल प्रयोग करना है, शेषफल प्रमेय प्रयोग करना है। ठीक है, जो कि आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है शेषफल प्रमेय क्या होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। कैसे? तो यहाँ पे देखिए इसका हल। सबसे पहले यहाँ पे ये बहुपद दिया गया है जो पी एक्स है, पी एक्स। ठीक है, पी एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। राइट, और शेषफल प्रमेय की बात करें तो शेषफल ज्ञात करना है। तो शेषफल हमें क्या होगा? देखिए, जो यहाँ पर इससे ये जो भाजक दिया हुआ है, भाजक जो दिया होता है, यानी कि इसको मैं यहाँ लिख ले रहा हूं कि भाजक x माइनस 1 है। शेषफल प्रमेय से नियम यह है कि शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो x है इसके स्थान पे ये जो आप देख रहे हैं x माइनस 1 है। अगर ये आपका माइनस 1 है तो आपको यहाँ रखना होगा प्लस 1। क्या रखना है? प्लस 1। अगर ये प्लस 1 होता तो आपको माइनस 1 रखना होता। ठीक है, अब ये वैल्यू रखेंगे 1 और यही मान हर जगह इस x में बैठा देना है। यानी कि एक्स स्क्वायर है तो हमें क्या करना है? एक का स्क्वायर करना है। माइनस 2 इंटू 1 प्लस 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हल करेंगे। एक का वर्ग एक, दो गुना दो, प्लस कितना? 4। अब क्या होगा? 4 एक 5 होगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कहे तो शेषफल जो होगा वो हमारा 3 निकलेगा। एक तो प्रक्रिया है कि x माइनस 1 से इसमें पूरा भाग दे, और भाग देने पर शेष नीचे हमें ज्ञात होगा, वो प्रक्रिया है। लेकिन शेषफल प्रमेय से जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो केवल बस ऐसे जैसे हम बहुपद का मान ज्ञात करते थे, बस उसी विधि से। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि x के जगह पर मान कौन सा रखना है? तो जो भाजक दिया होता है उसमें भाजक में जो अचर पद है, तो अचर पद जो होता है अगर माइनस में है तो प्लस में रखना है, प्लस में दिया हुआ है तो माइनस में रखना है। फिर आपको बहुपद को हल करना है x की जगह पर मान रख करके। जो आपका मान आएगा वही आपका क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। क्लियर है? समझ गए? आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहा है? यदि बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 के लिए p माइनस 1 यानी बहुपद कोई है जिसमें माइनस 1 मान रखने पर उस बहुपद का मान कितना हो जाता है? 2 तो बहुपद p x को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? यहाँ शेषफल पूछा जा रहा है। तो देखिए, कोई बहुपद px है, कोई बहुपद क्या है? px है, उसमें x के स्थान पर कितना रखा गया? माइनस 1। ठीक है, मैंने क्या बताया? जो भाजक में अचर पद होता है ना, अगर वो प्लस होता है तो माइनस रखा जाता है, माइनस होता है तो प्लस रखा जाता है। तो यहाँ पर यही है, पी एक्स को कितना से भाग देने की बात कर रहा है? तो एक्स प्लस 1 से। तो ये हमारा क्या है? भाजक है, और भाजक में अचर पद क्या है? 1 है, प्लस में 1 है। यहाँ क्या रखा गया है? माइनस 1, और इसी का मान कितना आया हुआ है? 2। हमें निकालना भी नहीं है। आपने यहाँ अभी अभी देखा कि मैंने शेषफल निकाला है। ये माइनस 1 था तो प्लस 1 रख के तो कितना निकला है? 3 निकला है, और यही शेषफल हुआ है, यही शेषफल हुआ है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि माइनस 1 रखने पर उस बहुपद का मान कितना आ जाता है? 2 आ जाता है ना? 2 हो तो बहुपद पी एक्स को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? तो सिंपल, जो मान ये आया हुआ है यही हमारा शेषफल कहलाएगा। सिंपल, तो हम लोग लिखेंगे शेषफल। शेषफल की बात करें तो शेषफल वही हमारा 2 हो जाएगा। क्लियर है? बात समझे? ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यदि बहुपद पी एक्स के लिए p माइनस 1 यानी x के जगह पर माइनस ए रखना है, 1 नहीं माइनस ए रखना है, तो इसका वैल्यू 0 आ जाता है। तो बहुपद पी एक्स का एक गुणनखंड लिखना है। देखिए, ये सब हम लोग आगे विस्तार से पढ़ेंगे ही। यहाँ हमारा
वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एक तरह से, इसको समझिए कि इसमें कहा है कि माइनस ए रख देने पर वैल्यू आ जाता है बहुपद का कितना, 0। तो बहुपद px का एक गुणनखंड लिखना है। तो एक गुणनखंड जो होगा, देखिए लिखेंगे, अतः एक गुणनखंड, ये क्या होगा हमारा, देखिए, तो आपको यहाँ x लिखना है, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा गया, माइनस ए, तो यहाँ आपको लिखना है प्लस ए। यही आपका एक गुणनखंड होगा। अगर यहाँ प्लस ए रहता तो यहाँ माइनस ए लिख देते, x माइनस ए, ये आपका गुणनखंड निकल के आ जाता। कब, जब ये 0 दिया हो तब, ठीक है। क्या दिया हो, 0 दिया हो तब, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, यानी कि रिक्त स्थानों को भरे। इसमें क्वेश्चन नंबर ए क्या कहा है, 2x² प्लस x माइनस 6 है। तो x प्लस 2 से भाग देने पर शेषफल, तो ये हमारा बहुपद है और ये हमारा भाजक। भाग देने पर शेषफल कहा है, लेकिन हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है। क्या इसका प्रयोग करना है, शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है। तो देखो बच्चों, ये हमारा बहुपद है px, क्या दिया है, 2x² प्लस x माइनस 6 है। और यहाँ पे आप भाजक देख रहे हैं, भाजक कितना दिया गया है, x प्लस 2, इसी से भाग देने की बात कहा रहा है। तो जिससे भाग देते हैं उसको क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। हमें निकालना है शेषफल, क्या निकालना है, शेषफल। तो शेषफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, p, और ये जो x देख रहा है ना, इस x के जगह पे ये जो अचर पद है कौन सी में है, प्लस में है, तो यहाँ पे हमें -2 रखना है। अगर -2 होता तो +2 रखते, ठीक है। और फिर क्या करना है, इस बहुपद में जहां जहां x है वहां वहां -2 रख देना है। 2 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस -2, ठीक है, -2 -6, इसको हल करेंगे हम लोग। -2 इंटू -2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, +4 हो जाएगा, माइनस प्लस -2 -6। अब देखा जाए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, माइनस 6 2 क्या होगा 8, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा। कितना होगा बच्चा, 0 हो जाएगा। तो ये हमारा शेषफल हो गया। तो यही हम लोग चाहे तो यहाँ पे भर देना है, क्योंकि अगर भरने वाला अगर प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ ले, चाहे कहीं भी पूछ ले, तो आपको इस प्रकार से हल करना पड़ेगा। जो आंसर होगा यहाँ पे आप भर देंगे, यानी कि शेषफल हमारा कितना होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, समझ गया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बी है, क्या कहा इसमें, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x -3 हो तो P3 का मान क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, क्या कहा इसमें कि ये गुणनखंड है। तो गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, मतलब इससे, गुणनखंड का मतलब क्या है कि कोई जो बहुपद की बात किया जा रहा है px, ये px जो है इससे विभाजित हो रहा है, मतलब इस से पूरा पूरा इसमें भाग लग रहा है। और जब भाग लगता है तो क्या, ये देख रहा है -3 जो अचर पद है इसमें, सो इसमें +3 कर दिया गया है। और इसका मान कितना होगा, जब पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो इसका वैल्यू 0 होता है। कितना होता है, 0 होता है। वो कैसे आपको पता चलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ 0 आया, तो भाग देने पर 0, यानी कि पूरा पूरा कटता है। एक तरह से देखा जाए तो यह इससे इसमें भाग देंगे, यानी कोई बहुपद दिया हुआ रहेगा, यहाँ पे बहुपद नहीं दिया है, केवल बहुपद को संकेत में यहाँ सूचित किया गया है कि px कोई बहुपद है, कोई सा भी बहुपद होगा जिसमें इतना से भाग देते हैं तो 0 आएगा। कितना आएगा, क्योंकि यह गुणनखंड कह रहा है, गुणनखंड है तो गुणनखंड का मतलब ही होता है कि पूरा पूरा भाग लगा होगा, तब ये गुणनखंड है, यानी कि P3 का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। राइट। आइए सी नंबर क्या कहा है, यदि बहुपद QX के लिए Q4 0 है, कितना है, यानी कि x के जगह पर 4 रखने पर उस बहुपद का मान कितना होता है, 0 के बराबर हो जा रहा है। तो आगे कह रहा है कि QX का एक गुणनखंड क्या होगा। तो देखिए सिंपल है, यहाँ पे गुणनखंड था तो इसका P3 का वैल्यू पूछा है, यहाँ देखिए Q4 है, इसका वैल्यू 0 है, एक गुणनखंड लिखना है। तो देखिए बहुपद कौन सी में है, x में, यहाँ लिखा हुआ है x में, तो यहाँ पे एक x लिखेंगे। अच्छा, यहाँ कौन सी रखा गया, 4 रखा गया है, तो यहाँ आपको रख देना है -4, ठीक है,
4 यही एक गुणनखंड होगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर डी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्या कहा? यदि बहुपद पी एक्स के लिए पी एक्स के जगह पर क्या रखा गया है? एक्स के जगह पर -1 रखा गया है और उस बहुपद का मान कितना हो जा रहा है? 2 हो, तो पी एक्स -2 का एक गुणनखंड, देखिए 2 आया है और इसमें से इस बहुपद में से 2 को घटाया जा रहा है, मतलब कि 2 घटा देंगे तो शेष क्या होगा? पूरा पूरा शून्य हो जाएगा। शेष क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। और जैसे ही शून्य होगा तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, तो गुणनखंड तो होगा ही। तो एक गुणनखंड की बात करें तो एक्स यहाँ कितना रखने पर कहा है? -1 रखने पर, तो यहाँ हो जाएगा प्लस। ठीक है? क्लियर? तो एक गुणनखंड जो होगा हमारा क्या होगा? x+1 हो जाएगा। क्लियर है? ये आप समझ चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, 5 नंबर है प्रश्न। क्या है 5 नंबर? तो देखिए इसमें कहा है शेषफल प्रमेय से बहुपद पी एक्स को भाग देने पर शेषफल निकाले, जबकि सवाल दिया गया है बहुपद पी एक्स बराबर इतना, भाजक बराबर इतना। क्लियर है? तो इसको हम लोग समझते हैं। शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पे हल लिख ले रहे हैं, क्योंकि हल ही तो करना है ना। और शेष शेष ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है? शेष लिखिए या शेषफल ज्ञात करिए। ठीक है? तो आपको क्या करना है? ये जो p है ये p लिखाएगा। x की जगह पर कितना रखना है? तो देख लीजिए, ये जो भाजक में अचर पद दिया गया है, अचर पद, अगर ये प्लस में है तो आपको यहाँ रखना है माइनस। अगर ये माइनस में होगा बच्चा तो यहाँ रखना है प्लस में। समझे? तो यहाँ कौन सी में दिया गया है? प्लस में दिया गया है। तो प्लस में दिया गया तो यहाँ माइनस रखेंगे, यानी +2 तो यहाँ -2। और क्या करना है? जो बहुपद देख रहे हैं इसमें जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां -2 रख देना है। तो -2 का घन +4 इंटू -2 +2। अब इसको हल कर लेना। हल करेंगे तो -2 का घन कितना होता है? -8। 2 दूना 4 दूना 8, और माइनस का पावर यानी कोई संख्या माइनस में हो उसका पावर विषम हो तो उसका जब कैलकुलेट करते तो वो माइनस में आता है। क्लियर है? -8 प्लस माइनस गुना करते वक्त -4 दूना 8 +2। अब देखिए ये -8 है, -8 जुटेगा तो -16 हो जाएगा, और +2 तो ये घटेगा तो कितना? -14। ये -14 क्या होगा? शेष कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। क्लियर है? तो यही वाला राइट आंसर हो जाएगा। यही वाला क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है? बी नंबर देखिए, इसमें भी वही कहा है कि पी एक्स बहुपद है और इसका भाजक ये दिया गया है, इसमें भी शेषफल ऊपर ही लिख दिया है शेषफल ज्ञात करने के लिए। तो देखिए हल बहुत आसान है, जब बार बार देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो शेष हमें ज्ञात करना है, शेष। ठीक है? तो P और x के स्थान पर कितना लिखना है? मैंने क्या कहा कि अचर पद अगर निगेटिव है तो पॉजिटिव रखना है, यानी कि माइनस में है तो प्लस में, प्लस में है तो माइनस में। यहाँ कौन सी में है? माइनस में है, तो किस में रखेंगे? यहाँ +2, यानी कि सीधा सीधी 2 लिख देना है और यही मान इसमें बैठा देना है। तो देखिए 4 इंटू 2 क्यूब -3 इंटू 2 स्क्वायर +2 इंटू 2 -4। ठीक है? समझ पा रहे हैं? देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे? पावर का काम करेंगे। तो 2 का पावर 3 है। ठीक है? 2 का पावर कितना है? 3 है। तो 2 का पावर 3 कितना हो जाएगा? तो 2 दूना 4 दूना 8 है। 8 चौका कितना? 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? ये 32 होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना? 32। अब आइए कि माइनस है, 2 का पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। 2 का वर्ग कितना? 4, 4 तिया 12 हो जाएगा। प्लस 2 दूना कितना होगा? तो 4 हो जाएगा, -4। अब देखिए कमाल की बात इधर कि +4 अब -4 ही कट जाएगा। क्या होगा? कट जाएगा। अब 32 में से क्या घटाना है? 12। तो 32 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 20 बचेगा। यही 20 क्या होगा? शेष होगा। क्या होगा? शेष। क्लियर है? समझ में आ रहा है बातें? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखा जाए। px एक बहुपद दिया गया है, भाजक दिया गया है, यहाँ भी शेष ज्ञात करना है। तो देख लीजिए हल, शेष बराबर p क्या दिया है? +1, तो क्या रखेंगे हम लोग? -1 बराबर 4 इंटू -1 का क्यूब -3 इंटू -1 का
स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -4। ठीक है, इसमें बैठा लेना इस बहुपद में। क्लियर है? उसके बाद करना है इसे हल। -1 का घन कितना होगा? -1 होगा। -1 से 4 में गुना करेंगे तो -4 हो जाएगा। इसका -1 का वर्ग कितना? +1। अब +1 से 3 में -3 में गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इतना को गुना करेंगे -3 और देखा जाए प्लस और माइनस, -2 इंटू 1 2 और -4। अब देखा जाए क्या होगा। यहाँ पे सब के सब माइनस में है, मतलब सीधी सी बात है कि सबको जोड़ देना है। तो कितना होगा? 4 3 7 और 2 9 और 9 4 कितना? 13 -13 हो जाएगा। यही आपका शेष होगा। यही क्या होगा? शेषफल होगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अगला प्रश्न है, इसमें भी शेष ज्ञात करना है। तो शेष और यहाँ पर p और x के स्थान पर कितना रखना है? तो देखिए इसमें अचर पद कितना है? -1 है। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे +1 रखना है और यही मान इसमें रख देना है। 1 का पावर 4, फिर 1 का पावर 3, फिर 2 गुना 1 का स्क्वायर, फिर x के जगह पर 1 और +1। अब देखा जाए 1 का वर्ग 4, 1 का पावर 4 कितना होगा? 1 ही होगा। 1 का पावर 3 रहेगा, ये भी 1 ही होगा। 1 का पावर देख लिया जाए कि 1 का स्क्वायर 1, 1 से 2 में गुना करेंगे तो 2, तो माइनस है तो -2 हो जाएगा। +1 और +1। अब देखा जाए कि दो एक एक 2 और 2 एक 3 एक 4, यानी 4 होगा और -2, तो ये घट जाएगा तो बचेगा 2, यानी ये हमारा आंसर होगा शेषफल। शेषफल कितना हो जाएगा? 2 होगा। क्लियर है? कितना आसान है, आप समझ पा रहे हैं? आइए अगला प्रश्न को देख रहा है, क्वेश्चन नंबर ई है। इसमें भी शेषफल ही ज्ञात करना है। देखिए हल हल शेष, ठीक है, पी और यहाँ x के स्थान पे क्या रखना है? तो देखिए यहाँ पर लिखा है -a, क्या रखेंगे? बोलिए बोलिए। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। +a सीधा यानी a रख देना है और जहां जहां x दिख रहा है वहां वहां बैठा दीजिए। a³ -a इंटू a का स्क्वायर +6 इंटू a -a। राइट? अब देखा जाए क्या होगा कि a³ है, ए से ए स्क्वायर में गुना करिएगा तो -a³ +6a -a। ठीक है, a³ प्लस a³ माइनस में है तो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इधर 6a और -a तो सजातीय है तो घटेगा तो 5a, तो यही 5a क्या हो गया? शेषफल हो गया। क्या हो गया? शेषफल हो गया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर एफ है, इसको भी हल कर रहे हैं। देखिए बड़ी ध्यान से, अब आप समझ पा रहे हैं एकदम बढ़िया से। अब देखा जाए कि इसमें शेष ज्ञात करना है। तो शेष मैंने लिखा, p लिखा। ठीक है, यहाँ पे कितना रखना है? तो देख लीजिए यहाँ पे +1/2 है, +1/2 कितना रखेंगे? -1/2। 4 इंटू -1/2 का क्या घन यानी पावर 3, -3 इंटू -1/2 का होल स्क्वायर +5 इंटू -1/2 +4। ठीक है, अब क्या करना है? इसे हल कर लेना है। तो देखा जाए 4 गुना -1/2 का घन करेंगे तो कितना होगा? -1 अब बटा 2 का घन कितना हो जाएगा? 8। क्लियर है? -3 इंटू माइनस में है, पावर 2 है तो ये प्लस हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा +5। अच्छा यहाँ पे क्या है कि कटने वाला नहीं है तो 5 से 1 में गुना करेंगे 5, अब प्लस और माइनस हो जाएगा -5/2, 5/2 प्लस कितना? 4। आगे देखा जाए 4 दूनी 8, 2 बार कट जा रहा है तो हम लोग लिखेंगे -1/2। ठीक है, यहाँ नहीं कटने वाला है तो -3 एकम 3/4। ठीक है, -5/2 +4। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैं ना इसको ऊपर कर ले रहा हूँ ताकि पूरा पूरा इसमें हट पाए। ठीक है, देखा जाए अब क्या करने वाले हैं? इसका एलसीएम करना होगा। क्या करना होगा? एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। तो 2 4 2 का लघुत्तम 4 होगा,
दो दूना चार, तो दो एकम दो, -2, माइनस चार एकम चार, तीन एकम तीन, माइनस दो दूना चार, पांच दूना 10, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, एक से भाग दीजिएगा चार में, चार बार कटेगा, चार चौका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, कितना होगा, 16 हो जाएगा, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, तो 10 3 13, 13 दो 15, ये सब माइनस में है, 13 दो 15, ये सब क्या है, माइनस में है, तो -15 होगा, -15, एक मिनट, -15 प्लस 16 होगा, बटा में कितना होगा, चार, ये घटाएंगे तो 16 में से 15 घटेगा तो कितना होगा, 1/4, यही शेषफल होगा। शेषफल कितना हो गया, 1/4। क्लियर है। आइए अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी सेम बात कहा है, शेषफल प्रमेय से बहुपद पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को x एवं x प्लस 1 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, तो आइए देखते हैं हल। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बहुपद लिखेंगे जो पी एक्स दिया गया है। क्या है बहुपद, तो एक्स क्यूब है प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, इसमें दो स्थिति है, एक बार कह रहा है कि x से भाग देने पर और दूसरी बार कह रहा है कि x प्लस 1 से भाग देने पर, यानी कि दो भाजक यहाँ दिए गए हैं और दोनों ही कंडीशन में शेषफल ज्ञात करना है कि कितना आता है। तो आइए पहली बार जो हम ले रहे हैं वो भाजक मैं ले रहा हूं कितना, भाजक x ले रहा हूं, भाजक बराबर x, ये वाला। क्लियर है। अच्छा, मैंने क्या बताया था कि यहाँ अचर राशि जो भी होता है, अगर माइनस में होता है तो प्लस रखते हैं, प्लस में होता है तो माइनस रखते हैं। यहाँ इसके बगल में कोई अचर राशि तो नहीं दिख रहा है, तो जब कोई अचर राशि नहीं दिखे तो हम लोग शेष निकालने के लिए क्या करेंगे, तो शेषफल लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, शेष या शेषफल बराबर पी। इस कंडीशन में हम यहाँ पे जीरो रखेंगे, यहाँ क्या रखेंगे, जीरो। जब केवल एक उसमें अचर पद नहीं हो, केवल चर पद हो, केवल क्या हो, चर पद हो और उससे भाग देना हो, तो इस स्थिति में हम लोग चर के स्थान पे जीरो रखेंगे। ठीक है, अब बराबर जीरो का क्यूब प्लस 3 × 0² प्लस 3 × 0 प्लस 1। अब इसको हल करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा, प्लस इसको भी गुना करेंगे तो जीरो और प्लस 1। तो इस सबको हल कर देंगे, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, एक आ जाएगा, यानी शेषफल हमारा एक हो गया। कब, जब भाजक हमारा x होगा, यानी x से भाग देंगे तब। ठीक है, दूसरी कंडीशन फिर देखिए, शेष निकालना है। यहाँ पे एक मिनट, भाजक फिर जब भाजक हमारा क्या रहेगा, भाजक होगा x प्लस 1, x+1, तब जाकर के शेषफल ज्ञात करना है हमें। शेष यानी कि पी एक्स, एक्स की जगह पर कितना रखेंगे, तो देखा जाए यहाँ पे आप देख रहे हैं कि +1 है तो कितना रखेंगे, -1। बहुपद आप यहाँ देख ही रहे हैं, एक्स क्यूब है यानी कि -1 का क्यूब होगा, +3 × -1 का स्क्वायर होगा। ठीक है, +3 × -1 होगा, +1 होगा। राइट, अब क्या करना है, -1 का घन करेंगे तो -1 होगा, प्लस कितना होगा, तो देखिए -1 का वर्ग एक हो जाएगा, एक में 3 से गुना करेंगे तो +3 है, प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या होगा, तो माइनस, तो यहाँ -3 +1। अब देखा जाए कि -1 +1 कैंसिल, +3 -3 कैंसिल, यानी कि कुल मिलाकर जीरो हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल कितना आ गया, जीरो, यानी कि x प्लस 1 से भाग देगा दिया जाएगा तो शेषफल जीरो आएगा, और जब x से भाग दिया जाएगा तो शेषफल 1 आएगा। राइट है, क्लियर, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7 नंबर। इसमें भी यही कहा है, शेषफल प्रमेय से बहुपद px को भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें, जबकि ए नंबर क्वेश्चन इसमें दिया गया है। ठीक है, एक बहुपद दिया गया है, एक भाजक दिया गया है। ठीक है, इसमें भाजक जो दिया गया है
तो इसमें जो हम लोग शेषफल ज्ञात करेंगे ये ज्यादातर फ्रैक्शन वाला होगा यानी भिन्न वाला होगा। तो आइए इसे भी समझते हैं, सिंपल है। शेष ज्ञात करना है हमें, हल, ठीक है। शेष या चाहे तो आप शेषफल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर p और x मैंने क्या बताया था, अगर ये प्लस में हो तो यहाँ माइनस रखना है, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो भी सवाल देख रहे थे उसमें आप देख रहे होंगे कि चर के बगल में कोई गुणांक नहीं दिख रहा था, ठीक है, नहीं दिख रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कितना, 2। इस स्थिति में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये जो प्लस है सो तो माइनस होगा ही, ठीक है, और ये 1 है तो 1 भी होगा। और ये जो गुणांक है ये बटा में चला जाएगा यानी बटा 2। फिर से समझ लीजिए, जब x के बगल में कोई गुणांक दिखे उस कंडीशन में अगर ये प्लस में है तो माइनस तो होगा ही, और ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटा में, यानी कि कुल मिलाकर हो गया 1/2। तो प्लस है तो -1/2, ठीक है, समझ गया। आइए अब क्या करना है, यही -1/2 इस x के स्थान पे रख देना है। तो देख लीजिए 4 इंटू -1/2 का घन प्लस 5 इंटू 1/2 का वर्ग, स्क्वायर है ना, स्क्वायर या वर्ग कह सकते हैं आप। 9 इंटू -1/2 प्लस 4। अब इसे क्या करना है, तो हल कर लेना है, सिंपल। तो देखिए 4 है, -1/2 का घन करेंगे तो -1/8 आएगा, प्लस 5 गुना 1 बटा कितना होगा, 4, -1/2 का वर्ग 1/4 प्लस 9, 9 नहीं क्योंकि यहाँ कटेगा नहीं, सीधा गुणा कर देते हैं, तो प्लस माइनस माइनस, 9 एकम 9 बट्टा में 2 प्लस कितना, 4। क्लियर, देखा जाए 4 दूनी 8, तो -1 बटा कितना होगा, 2, 1/2 प्लस 5 एकम 5 बट्टा 4 -9/2 प्लस 4। अब यहाँ बटा में आ गया है, इसका हमें क्या करना होगा, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्ती। तो 2 4 2 का एलसीएम हमारा 4 होगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार कटेगा, 2 से 1 में गुना करेंगे यानी -2 हो जाएगा, प्लस 4 एकम 4, 1 पंचे 5, माइनस 2 दूना 4, 9 दूना 18 प्लस इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना, 1, 1 से भाग देंगे 4 में, 4 बार कट जाएगा, 4 चौके 16। अब देखा जाए ये माइनस में ये भी माइनस में, तो 18 और 2 कितना होगा, -20 प्लस 5 और 16 कितना हो जाएगा, 21 बटा में कितना होगा, 4 होगा। ये घटेगा, -20 प्लस 21 घट जाएगा तो कितना होगा, तो आपका हो जाएगा 1/4। ये आपका शेषफल हो गया। क्लियर, समझ गए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ठीक है। px बराबर दिया है 4x³ प्लस 5x² प्लस 6x माइनस 7, भाजक दिया है 2x माइनस 1। शेषफल ज्ञात करना है, तो देख लीजिए, हल शेष बराबर p, x के स्थान पर कितना रखना है, मैंने क्या कहा कि माइनस है, ठीक है, तो ये यहाँ इसका गुणांक 2 है तो ये कहाँ जाएगा, बटा में, माइनस कितना, 1/2 रखना, कितना है प्लस 1/2, कितना प्लस 1/2। क्लियर है, समझ में बातें आ रही है। आइए और यही वाला वैल्यू इसमें रख देना है, 4 गुणा 1/2 का क्यूब प्लस 5 गुना 1/2 का क्या है, स्क्वायर है, प्लस 100 गुना x के जगह पर 1/2, अब माइनस कितना, 7। बहुत आसान सवाल है। आइए आगे बढ़िए, 4 है गुणा 1/2 का घन करेंगे तो 1/8 प्लस 5 गुना 1/2 का वर्ग यानी कि 1/4 प्लस 2 से 6 कट जाएगा 3 बार तो 3 लिख दीजिए, -7। अब देखा जाए 4 दूना 8 यानी 1/2, 1/2 प्लस 5 एकम 5 बट्टा में 4, अब प्लस ये तो घट सकता है, प्लस माइनस है तो 7 में से 3 घटा दीजिए तो आपका हो जाएगा कितना, -4, राइट। अब इसका क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ घटा कर लेंगे, तो 2 4 का एलसीएम 4, 2 दूना 4 तो 2 एकम 2 प्लस 4 एकम 4
तो एक पंचे 5 और इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक, तो 1 से 4 में भाग देंगे तो 4 बार कटेगा। 4, 4 से 4 में गुना करेंगे तो 4 चौका कितना होगा, -16। अब क्या करेंगे, तो 5 और 2 कितना होगा, 7 और -16, अब बट्टा में 4, 16 में से 7 कट गया, ये माइनस में है तो -9 और बट्टा 4। ठीक है, तो यही हमारा शेषफल हो जाएगा। क्लियर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 का ए। ठीक है, जब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के को x-2 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 7 आता है। शेषफल कितना आता है, 7 आता है। तो के का मान ज्ञात करें। वेरी सिंपल। आइए हम लोग सबसे पहले इसका हल करें। बड़ी ध्यान से देखेंगे। आप शेषफल याद करना सीख चुके हैं और उसी पे आधारित प्रश्न है, थोड़ा सा घुमाया है, जो कि पूरा पूरा आपको समझ में आएगा। चिंता क्यों नहीं करना है, क्योंकि मैं हूं। आइए सबसे पहले बहुपद px लिखना है। क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के, भाजक दिया गया। क्या दिया है, भाजक। तो भाजक दिया है x-2। ठीक है, साथ में शेष दिया है कितना, तो शेष आया है इसके पास कितना, तो 7 आया है। ठीक है, शेष कितना आया है, 7। मतलब साफ है कि शेष की बात मैं करूं तो देख लिया जाए यहीं पे। शेषफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो भाजक में जो अचर पद दिखता है, अगर माइनस हो तो प्लस रखते हैं, प्लस हो तो माइनस रखते हैं। राइट, देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, +2, क्योंकि यहाँ माइनस है। और यही वैल्यू इसमें हम लोग रख देते हैं, तो 2 है ना, तो 2 का स्क्वायर +2 प्लस के, और इतना रखने पर ये तो हमारा शेषफल निकला हमारे अनुसार। ठीक है, मेरे अनुसार कितना आया, ये शेषफल आया। लेकिन प्रश्न कहता है कि 7 आया है, तो उसका 7 आया है, मेरा इतना आया है। चाहे जो भी हो, बात तो दोनों बराबर ही होनी चाहिए, तो मैं बराबर में 7 कर देता हूं। ठीक है, मेरे हिसाब से शेष ये वाला है, यही तो है शेष, यही करते थे। तो मेरे हिसाब से शेष ये है, प्रश्न के हिसाब से कहता है कि शेष ये है, दोनों को मैं बराबर कर देता हूं, तो क्या निकल जाएगा, मुझे के का मान मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, 2 का वर्ग कितना करेंगे, 4, और यहाँ 2 प्लस के बराबर 7। आइए 4 और 2 कितना होगा, 6 प्लस के बराबर 7। तो के बराबर कितना, 7 माइनस 6, ये उधर जाएगा तो -6। तो मतलब कि के का मान कितना हो जाएगा, 7 में से एक 6 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 1, यानी के का मान 1 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है बातें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। बी नंबर क्वेश्चन कहा है, यदि पी एक्स बराबर ax³ + 3a² - 3 एवं qx बराबर 2x³ - 5x प्लस a को x+1 से भाग देने पर एक ही शेषफल आता है। मतलब दो बहुपद दिया गया है, एक बहुपद px है, दूसरा बहुपद qx है। दोनों में ही इसी भाजक से भाग दिया जाता है, x-4 से। जब भाग दिया जाता है तो दोनों ही स्थिति में शेषफल शून्य आ जाता है, शून्य नहीं, एक ही आ जाता है। क्या आ जाता है, एक ही, मतलब जो भी शेषफल आता है वह एक समान आता है। राइट। आइए, तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये px दिया गया है कितना, ax³ + 3x² - 3। इसका भी भाजक क्या लेना है, भाजक x-4। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम लोग हल लिख ले रहे हैं। ठीक है, शेष ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि p और ये -4 है तो यहाँ क्या रखेंगे, +4। ये हमारा शेष कहलाएगा। शेष निकालने के लिए ही कहते हैं, करते हैं। ठीक है, और इसमें रख देंगे तो a × 4 का क्यूब प्लस 3 × 4² - 3। ठीक है, आइए 4 चौका क्या है, 4 का घन करेंगे तो 4 चौका 16, 16 चौके 64, 4 का घन 64 होता है, तो 64 ए हो जाएगा।
प्लस 4 का वर्ग 16 तिया 48 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा। 64A, ठीक है, 64A 48 में से 3 घट जाएगा, 48 में से 3 घट जाएगा तो बचेगा 45, यानी हमारा शेषफल इतना आया पहले वाले बहुपद का। यानी px का जो शेषफल आया है, px का जो शेषफल आया है वो है 64A, 64A प्लस 45। क्लियर। फिर क्यू एक्स क्या दिया है, तो देखिए क्यू एक्स क्या है, 2x³ -5x प्लस ए, ये वाला दिया हुआ, ठीक है। इसके लिए भी भाजक सेम है, मतलब वही वाला भाजक है, x-4, ठीक है। अब देखा जाए शेषफल ज्ञात करना है, मतलब कि क्यू रहेगा, x के जगह पर क्या रखना है, देखिए -4 है तो यहाँ +4 रखना है, 2 × 4³ -5 × 4 +a, ठीक है। इसको हल करेंगे तो इसका 4 का घन कितना होगा, 64, 64 दूना कितना होगा, 128, ठीक है। 4 चौका 16 चौका 64 दूना 128, 4 पंचे कितना होता है 20 प्लस ए। तो इसको देखिए 128 में से 20 को घटाइएगा तो कितना आएगा 108, और प्लस में कितना होगा इधर ए होगा, ठीक है। तो इस मेरे हिसाब से जो शेषफल आया है 108 प्लस ए आया है। प्रश्न कहता है कि दोनों ही स्थिति में भागफल क्या कहता है, एक ही आता है, एक समान। मतलब कि ये जो हमारा पहला है और ये जो दूसरा है, ये जो दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा जो शेषफल आ रहा है वो प्रश्न के हिसाब से बराबर है। तो हम लोग इधर लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर रहा हूं, और देखिए यहां लिख सकते हैं। अब ये जो बराबर है दोनों, तो इस प्रश्न के अनुसार कहता है शेषफल बराबर होता है, तो इसको मैं इस दोनों को क्या करूंगा, बराबर कर दूंगा, ठीक है। यानी कि P4 बराबर Q4, P4 बराबर Q4। तो P जो आया, P4 का जो वैल्यू आया ये वाला कितना है, 64A प्लस 45 बराबर Q4 की अगर बात किया जाए तो 108 प्लस ए, 108 प्लस ए, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, तो 64A, इसको इधर लाइएगा तो -1, 108 -45, ठीक है। अब देखिए इसको घटाएंगे तो 63A हो जाएगा, कितना होगा, 63A हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना 3, 10 में से 6 गया तो कितना 3, इधर भी 63 है। तो देखिए इधर गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी 63 बटा क्या हो जाएगा, 63 बटा 63 हो जाएगा, ठीक है। ये कट जाएगा, यानी कुल मिलाकर बात ये हुआ कि ए का मान कितना हो गया, 1 हो गया, क्योंकि 63 से 63 कैंसिल, तो ए बराबर 1। यही आपका आंसर, यानी ए का मान यही हो जाएगा, क्योंकि ए का मान याद करने के लिए प्रश्न में कहा गया है, ठीक है। उम्मीद है कि ये आप समझ पाए होंगे। आइए अगला प्रश्न देखिए, 9 नंबर है क्वेश्चन, क्या कहा है, ए का मान ज्ञात करें ताकि, ताकि क्या, तो देखिए एक बहुपद दिया गया है यहां से यहां तक, x² -3x प्लस 5 x-2 से विभाज्य हो जाए, मतलब भाग लग जाए इतना में x-2 से, ठीक है। तब जाकर के ए का मान, यानी ए का क्या मान होगा कि इससे पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, यही निकालना है हमें। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें ज्ञात करना है शेषफल। क्या ज्ञात करना है, शेषफल ज्ञात कर लेना। क्या ज्ञात करना है, शेषफल। और शेषफल हमें शून्य ज्ञात कर रखना, शेषफल विभाज्य कहा है ना, तो विभाज्य होने का मतलब क्या है, शेषफल शून्य, शेषफल शून्य। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि फल और शेषफल कहा, तो पूरी तरह से जब विभाज्य होता है तो शेषफल शून्य आता है।
तो सिंपल सी बात है, हम लोग शेषफल निकालेंगे। यहाँ भाजक कितना, -2, रखना कितना है 2, ठीक। अच्छा, यहाँ पे इस बहुपद में एक बार मैं बहुपद को थोड़ा सा लिख लेता हूँ ताकि ठीक रहे। यहाँ पे बहुपद लिख लेता हूँ। यहाँ जो बहुपद px दिया गया है वो क्या है, x² माइनस 3x प्लस 5a, ठीक है। और साथ में इससे विभाजित होने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, 2 रख लिया है, माइनस में तो यहाँ प्लस में, यहाँ रखना है 2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5 गुना ए ही रहेगा ना। अच्छा, विभाज्य होने की बात है, जब कभी भी पूरी तरह विभाज्य हो जाता है, यानी कोई संख्या किसी से पूरी तरह विभाज्य होता है तो शेषफल कितना होता है, 0 होता है। इसीलिए हम शेषफल को क्या कर लेंगे, 0 कर देंगे। अब जैसे ही 0 करेंगे तो देखिए इसको अब हल करेंगे, 2 का वर्ग कितना होगा 4, माइनस 3 दूना 6 प्लस 5a बराबर कितना 0। अब देखा जाए तो 6 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, तो बचेगा -2 प्लस 5a बराबर कितना 0 बचेगा, राइट। आइए आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं हम लोग। 5a और ये जो 2 है इसको राइट साइड भेजेंगे तो प्लस का 2 होगा। किसका 2 होगा बच्चों, प्लस का 2 होगा, ठीक है। अब देखा जाए यहाँ गुना में है तो a बराबर 2 बटा कितना होगा बच्चों, 5 हो जाएगा। यानी a का मान जब 2 बटा 5 होगा तो ये बहुपद x-2 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बी नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी सेम बात कहा है, एक बहुपद दिया गया है और इससे कहता है कि विभाज्य हो जाए। तो जब भी विभाज्य होगा तो शेषफल कितना बचेगा बच्चों, प्यारे बच्चों कितने बचेंगे, तो 0 बचेंगे। क्लियर, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो इस बहुपद को लिख लेना चाहिए। यानी बहुपद px है x² माइनस 3x प्लस a। क्लियर है, और हमें भाजक दिया गया, भाजक आप चाहे तो इधर लिख सकते हैं, भाजक x+2 दिया गया, ठीक है। इस भाजक से ये बहुपद पूरी तरह से क्या होता है, विभाजित हो जाता है तो शेषफल 0 बचता है। तो वही हमें करना है, शेषफल 0 कर लेना है, ठीक है। तो शेषफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों, तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं बच्चों, तो यहाँ +2 है तो क्या रखना होगा हमें, -2, ठीक है। x के जगह पर -2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू -2, x के जगह पर -2 रखना होता है प्लस a बराबर शेष को कितना करना होता है बच्चों, तो 0, क्योंकि पूरी तरह विभाज्य कब होगा, जब शेषफल हमारा 0 होगा, इसीलिए इसको 0 के बराबर कर देते हैं। समझ रहे हैं बात को। आइए आगे बढ़े हम लोग। क्या है, -2 का वर्ग करेंगे तो 4, -3 गुना -2 तो माइनस माइनस क्या होता, प्लस होता है, तो 3 दूना 6 प्लस a बराबर 0। 6 4 कितना बच्चों, 10 प्लस साथ में a, ठीक है, बराबर में 0। तो 10 को उधर भेजेंगे तो a बराबर कितना होगा बच्चों, -10 हो जाएगा। यानी a का मान जो होगा यहाँ पे -10 हो जाएगा। जब a का मान -10 होगा तो दिया गया बहुपद x+2 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आइए आगे का प्रश्न देखिए। प्रश्न सी है, क्या कहा इसमें, तो एक क्या कहा, 3y-5, 3y-5, 3y² माइनस ay प्लस 10 को पूर्णतः विभाजित करता है। तो इसमें देखिए बच्चों, जो हमारा बहुपद है वो बहुपद क्या दिया गया है, तो देखा जाए बहुपद यहाँ पे दिया गया है 3y²। देखिए बहुपद y में है तो हमें यहाँ पे y ही लिखना होगा, ठीक है। यानी कि ty बराबर 3y² माइनस ay प्लस 10, ये हमारा बहुपद है। और किससे विभाजित होने की बात कर रहा है बच्चों, तो देखो यहाँ पे 3y-5 से विभाजित होने की बात कर रहा है, तो 3y- जो 5 है वो हमारा भाजक होगा। क्या होगा बच्चों, भाजक। तो यहाँ पे हमको भाजक लिखना है 3y-5, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है।
किससे विभाजित किया जा रहा है, भाजक कौन है, बहुपद कौन है, ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये आप अगर समझ गए तो सवाल बड़ी ही आसान हो जाता है। आइए बढ़ते हैं। तो बहुपद आपने देखा, ये बहुपद है, ये क्या है, भाजक है। भाजक और बहुपद दोनों देख लिए। और कहता है कि पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेष फल कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। कितना होगा बच्चों, जीरो। कमेंट करके बताइए। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, तो शेष निकालना। तो शेष बराबर हो जाएगा। तो देखिए शेष निकालने के लिए क्या करते हैं, ये जो हमारा बहुपद है p और y के जगह पर क्या रखेंगे बच्चों, तो देखिए यहाँ पे -5, -5 है। अच्छा, जब y का गुणांक यहाँ 3 है तो ये कहाँ जाएगा, तो बटा में जाएगा। तो -5/3 होगा, तो रखाएगा कितना, +5/3, यानी यहाँ रखना है 5/3। समझ पा रहे हैं बच्चों। आओ देखो, यहाँ पर 3 है इंटू y², तो y के जगह पर 5/3 का वर्ग कर लेना है। ठीक है, माइनस a गुना 5/3। ठीक है, 5/3 प्लस 10, शेष को जीरो कर लेना है। शेष को क्या करना है, जीरो। ठीक है, अब देखिए 3 गुना 5 का वर्ग कितना, 25, 3 का वर्ग 9, 25/9। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 5 से a में गुणा करेंगे तो -5a/3 प्लस 10 बराबर 0। अब देखा जाए 3 या 9, यानी 3 से जो 9 है 3 बार कट जाएगा। अब आगे देखा जाए 25/3 माइनस 5a/3 प्लस 10 बराबर 0। ठीक है बच्चों, आइए अब क्या करने वाले हम लोग, भिन्न का जोड़ घटाव। इसके लिए इसका एलसीएम 3 का एलसीएम 3, तो ये 25 का 25 हो जाएगा, ये 5a का 5a हो जाएगा। इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 से भाग देंगे 3 बार, यानी 3 बार कटेगा। 3 नहीं है कितने, 30 बराबर कितना, 0। आओ बच्चों, अब क्या करने वाले हैं, तब 25 और 30 प्लस में है, 25 और 30 को जोड़ेंगे तो कितना होगा बच्चों, तो 55 होगा। और 55 माइनस 5a, ठीक है, बटा में 3 बराबर 0। अब हमको क्या करना है बच्चों, तिरछी गुना करना है। कैसी गुना, तिरछी। तो देखिए 55 माइनस 5a बराबर 3 से 0 में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, तो -5a बराबर, ये माइनस, ये +55 है, उधर जाएगा राइट साइड, तो क्या होगा बच्चों, तो -55 होगा। -55, माइनस से माइनस कैंसिल। अच्छा, ये 5 जो देख रहे हैं जो गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग, यानी कि 55/5 हो जाएगा। तो a बराबर, ये कट जाएगा 5 से 55 कितनी बार, 11 बार में कट जाएगा, यानी a का मान कितना आ गया, 11 आ गया। क्लियर है, उम्मीद है कि ये आप समझ पाए होंगे। आइए आगे के प्रश्न को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या कहा है, यहाँ पे देखा जाए x³ + 5 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। क्या कहा कि एक बहुपद दिया गया है। क्या दिया गया है, बहुपद। देखा जाए पहले हाल यहाँ पे, फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो बहुपद px दिया गया, px नाम दे देंगे क्योंकि बहुपद हमारा x में है। तो px बराबर x³ + 5। ठीक है, अब इसमें कहता है कि इसमें कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x + 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, यानी भाजक हमारा क्या हो गया, x + 3। x + 3 भाजक है x + 3। अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले शेषफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों, शेषफल। तो देखिए शेष बराबर p, शेषफल ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, इस भाजक में जो अचर पद होता है, अगर प्लस होता है तो माइनस में लिखते हैं, माइनस होता है तो प्लस में लिखते हैं। यहाँ प्लस है तो +3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे -3, और यही मान इस बहुपद में रख देना होता है। तो -3 का घन प्लस 5, बात समझ में आ रहे हैं। चलिए इसको हल करें, तो -3 का घन करेंगे तो -27 होगा। कितना, 27, 3 तिया 9, तिया 27। ठीक है, माइनस है तो माइनस में आ जाएगा, +5। अब देखिए इसको घटाएंगे,
घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो 22 -22 होगा। कितना होगा, -22। ये हमारा शेषफल आया है। कितना क्या आया है, शेषफल। प्रश्न में कहा है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि यह x प्लस 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, x+3 से पूर्णतः विभाजित। तो देखिए जब कभी कोई भी संख्या या कोई भी बहुपद किसी संख्या से विभाजित होगा तो शेषफल कितना होनी चाहिए, 0 होगा। तो यहाँ तो शेषफल हमारे पास आया है -22। तो -22 है, तो जोड़ने के लिए कहा है, तो इसमें हम कौन सी संख्या जोड़े कि यह शेषफल 0 होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर ये माइनस में आया हो, जोड़ने की बात कहा हो, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, तो जब माइनस में आया है ना, तो प्लस में, यानी कि इसमें अगर हम 22 जोड़ दे तो शेषफल 0 ना हो जाएगा, शेषफल 0 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के बात ये हुआ कि जो शेषफल आया रहेगा, जोड़ने की बात कहेगा, तो उसको चिन्ह बदल के हम लोग लिख देंगे। यानी अभिष्ट संख्या की बात की जाए, अभिष्ट संख्या यानी जोड़ी जाने वाली जो संख्या है, जो जोड़ने के लिए कह रहा है, वो अभिष्ट संख्या होगा कितना, 22। 22 अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो शेषफल हमारा 0 होगा, मतलब कि x+3 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। क्लियर है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 में से क्या घटाया जाए। पीछे क्या कहा था, क्या जोड़ा जाए। अब की बार क्या कहा, क्या घटाया जाए कि x-2 से बहुपद x-2 बहुपद का एक गुणनखंड बन जाए। बात वही हो गया, विभाजित हो जाए चाहे गुणनखंड हो जाए। गुणनखंड होने के लिए भी शेषफल 0 होना चाहिए, विभाजित होने के लिए भी शेषफल 0 होना चाहिए। क्लियर है, आइए देखिए इसका हल। सबसे पहले तो आपको क्या लिखना है, बहुपद लिख लेना। ध्यान दीजिए यहाँ, तो बहुपद हमारा px है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। भाजक की बात करें यानी एक गुणनखंड की बात करें, तो एक गुणनखंड लिखा है तो गुणनखंड ही लिख देता हूं, गुणनखंड। तो गुणनखंड जो दिया है वो दिया है x-2, मतलब ये ऐसा बन जाने के लिए कह रहा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें तो निकालना है शेष, शेष निकालना है। p देखिए -2 है तो क्या रखना है, +2। यही इसमें रख देना है, 2 का वर्ग +2 और +1। 2 का वर्ग 4 और +2 और +1, 4 2 6 1 7। क्लियर है ना, 7 है। तो इसमें यहाँ पर ये कहा कि ऐसी कौन सी संख्या जो घटाई जाए कि शेष क्या हो जाए, शून्य हो जाए। मतलब कि गुणनखंड इतना बन जाए तो शेष शून्य होगा, तभी जाकर के तो मतलब कि ये गुणनखंड हो जाएगा। तो घटाना 7 आया है शेषफल, तो इसमें से कितना घटा ले, कितना घटाएं। तो देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे घटाने की बात है, तो जब घटाने की बात आएगा ना, तो जितना ही शेषफल आएगा उतने ही घटाना। ठीक है, जोड़ने की बात आए, देखो यहाँ पे, यहाँ जोड़ी जाए, तो जब जोड़ने पर कहेगा तो जो आएगा शेषफल उसका चिन्ह बदल करके लिखना है। और जब घटाने की बात आए, हटाने की बात आए तो जो कहा है वही लिखना है। मतलब घटाने के लिए तो 7 है तो 7 न घटाइएगा, घटावत लेकर के, तब ना ये 0 होगा जी। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो जितना दिया है, जो शेषफल आया है वही हो जाएगा अभिष्ट संख्या। तो हम लोग लिख सकते हैं अभिष्ट, इसीलिए अभिष्ट संख्या की बात, जो घटाई जाने वाली जो संख्या यहाँ घटाने के लिए जो कह रहा है, ये जो संख्या होगा अभिष्ट संख्या, ये हमारा होगा क्या, 7 होगा। यानी जितना शेषफल आएगा उतना ही होगा। कब, जब घटाने के लिए कहेगा तब। अब जब जोड़ने के लिए कहे तो जितना शेषफल आएगा उसका चिन्ह बदल के लिखेंगे, माइनस में आएगा तो प्लस और प्लस में आएगा तो माइनस। क्लियर है, समझ पा रहे हैं। आइए आगे का सवाल देखते हैं। तो ये भी सवाल समझ गया, बी नंबर। चलिए ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने प्रश्नावली 1D का इतने सारे प्रश्न को हल कर दिए हैं, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।